रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। विनयानंद। खबर जनपद गोरखपुर के कुसमी बाजार क्षेत्र से है, जहां के एक मैरिज लॉन में नवल्स एकेडमी के दर्जनों छात्राओं द्वारा रक्षाबंधन के पूर्व कुसमी बाजार में कथा कहने पहुंचे धर्म प्रचारक विनय आनंद जी महाराज को प्रेम पूर्वक राखी बांधा गया तथा उसी कड़ी में विद्यालय की दर्जनों छात्राओं ने वहां मौजूद कलम के सिपाहियों पत्रकार गणों के माथे पर चंदन लगाते हुए उनके कलाई में राखी को बांधते हुए उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और धर्म के भाइयों से भाई बहन के मधुर संबंधों के निर्वहन करने का सांकेतिक एहसास कराया गया। आपको बताते चले कि कुसमी बाजार गोरखपुर में मंगलवार को रक्षाबंधन त्योहार के पूर्व में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बड़े ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को पूर्व में मनाया गया। इस अवसर पर हाई स्कूल और इंटर के छात्राओं द्वारा एक प्रतियोगिताएं भी रखा गया, जिसमें बच्चों द्वारा अनेक प्रकार की राखी बनाई गई थी। वहीं पर बच्चियों में कुमारी सुनहरी, साक्षी, अर्चना, अंशिका, सिद्धि, खुशी, जानवी, मोनिका, सौम्या, अनन्या, चंदा, आलिया, कंचन, अमृता, मंतोषा, रेणु, तांजीम, साक्षी, प्रिया, आयुषी सहित तमाम छात्राओं ने राखी के पर्व को मनाया। वहीं नवल एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर संजय त्रिपाठी, प्रधानाचार्य श्रीमती पिंकी तिवारी सहित हिंदी के अध्यापक आशुतोष मिश्रा मौजूद रहे। प्रवचन वगैरह होते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आभार व्यक्त होता है कि हम लोग को ऐसा इतना अच्छा अवसर क्या करना चाहते हैं? और देखिए, एक मानव जीवन जो है 2 आधार पर चलता है, कर्म और धर्म। कल हमारे बच्चों ने कर्म के तरफ एक कदम बढ़ाया, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको राखी बांधी, क्योंकि वो 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं। आज टाइम था हमारे धर्म की तरफ आने का। गुरु जी से उनका आशीर्वाद लिया, बच्चों ने उनको राखी बांधी और साथ में उन्होंने जो मैसेज दिया कि राखी एक्चुअली बांधी क्यों जाती है, कहाँ से शुरुआत हुई लक्ष्मी देवी राजा वाले की राखी, और उसके बाद से ये चला आ रहा है। इतिहास में इसका अलग महत्व है। आजकल के दौर में रक्षाबंधन, जहाँ एक तरफ बहनें भाई को राखी बांधती हैं उनसे तोहफे लेने के लिए, साथ में एक वचन कि भाई जहाँ रहे वहाँ से उनको वो उनकी सुरक्षा प्रदान करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आज का दौर पे बहुत ज़रूरी है उन तक पहुँचना, कि उनको ये महसूस हो कि सिर्फ ये धागा नहीं है, सिर्फ तोहफे देने का टाइम नहीं है, ये एक वचन देने का टाइम है कि हाँ, हम जहाँ भी रहेंगे, जब कहोगे हम सुरक्षित के लिए आ जाएंगे। नवल्स नेशनल अकादमी पूर्वांचल की बहुप्रतिष्ठित संस्था है और हमारे हिंदू धर्म का एक महापर्व है रक्षाबंधन का। मनाने के पीछे के कारणों पर अभी विस्तृत चर्चाएं हुई हैं कि राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी, और एक जो मैं पुरातन कथा जानता हूँ इसके पीछे कि गणेश भगवान को जब मनसा देवी राखी बांध रही थी तो उनके पुत्र जो शुभ लाभ वहाँ बैठे थे, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हमें भी एक बहन चाहिए और हमें भी राखी बंधवानी है। तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि की शक्ति के समन्वय से एक ज्योति उत्पन्न करते हैं और उस ज्योति को
माँ संतोषी का नाम दिया जाता है और शुभ लाभ को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व वहाँ से भी मनाने की परंपरा परिपाटी चली आ रही है। तो मुझे लगा कि बच्चे जब आध्यात्म से जुड़ेंगे और निश्चित तौर पे आध्यात्म से जुड़ना ही है, उनको सर्वधर्म समभाव हमारी नवल संस्था का यह मूल मंत्र भी रहा है कि सभी बच्चे आध्यात्म को जानें, आध्यात्मिक चीज़ों से ओतप्रोत रहें। उसी कड़ी में कुसमी में जो स्थानीय हमारे नवल्स जहाँ पे स्थापित है, वैष्णवाचार्य विनयानंद जी महाराज जी का शिव पुराण चर्चा चल रहा था वहाँ पे। मुझे लगा कि मैंने आग्रह भी किया प्रधानाचार्य जी से, मैं आदर सही से उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अनुमति दी और बच्चों को आज हम लोग अपने बीच वैष्णवाचार्य विनयानंद जी महाराज जी के कर कमलों के पास हम लोग लाए और उनका आशीष मिला। और निश्चित तौर पे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, तो हम आह्लादित हैं इसके लिए। धन्यवाद मीडिया कर्मियों का भी, स्थानीय जो भी आज के पत्रकार हैं, जो भी अमर उजाला, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा के जो भी पत्रकार बंधु हमारे हैं, उनको भी धन्यवाद है। स्थानीय ग्राम प्रधान जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद है। और जो आप लोग क्राइम न्यूज़ से आए हैं, तो आप लोगों का भी सादर धन्यवाद है। नवल संस्था आप सबके प्रति बेहद आभारी है। हम ऐसे कार्यों को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। और आज रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है, ऐसे में विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नवल्स नेशनल एकेडमी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को आयोजित किया। और साथ ही साथ मैं आभारी हूँ उन बच्चियों का कि जो इतने एक्साइटेड थी, इतने काफ़ी उत्साहित हैं कि महाराज श्री के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है। सबके लिए सौभाग्य का विषय हो सकता है, परंतु मैं कहूँ कि मैं धर्म प्रचारक हूँ, मेरे लिए सौभाग्य नहीं, मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है, क्योंकि वैदिक सनातन परंपरा का मैं निर्वाहक हूँ, धर्म प्रचारक हूँ। और प्रसन्नता होती है, मैं उस सोच को प्रणाम करता हूँ कि जिसने ये आयोजन का निर्णय लिया कि महाराज श्री से ही शुरू किया जाए रक्षाबंधन का पावन पर्व। तो मैं मीडिया के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति परंपरा यह बनी रहे। वर्तमान समय में तो हमने त्यौहार और व्रतों को भी पीछे छोड़ दिए। और एक बात और यह भी कहूँ कि वर्तमान समय में अगर ये पूछा जाए कि रक्षाबंधन का पर्व क्या संकेत करता है, तो मानो बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा सूत्र यही कहता है कि हे भैया, जिस प्रकार से मैंने आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, उसी प्रकार से आप मेरी रक्षा करना। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, तिलक विजय का प्रतीक होता है। बहन कहती है कि आप सदैव विजयी होते रहे, यही मेरी मंगल कामना है। और फिर मिष्ठान खिलाती है, मिष्ठान प्रसन्नता का प्रतीक होता है। बहन यही कहती है कि हे भैया, आप सदैव प्रसन्न सदैव मुस्कुराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ नवल्स नेशनल एकेडमी को, उनके सभी स्टाफ को, सभी अध्यापक, प्रिंसिपल्स और मेरी प्यारी बहनों का भी, क्योंकि अब ये बच्चियाँ नहीं रही, अब ये तो मेरी बहनें होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावणी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था और यही परंपरा का रूप धारण करके परंपरागत तरीके से हर रही अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद।